Hello TCS Army, welcome back to the channel. तो नॉन स्टॉप सीरीज अपना चालू है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज मैंने लाया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था? बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश एंड शिव हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। क्या रेशियो दिया है बच्चों? वहां पे आपको रेशियो दिया है 3:2। सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है 3 अकाउंट्स बनाओ, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल और थर्ड वो लोग ने बोला है न्यू बैलेंस शीट। ओके, अभी सबसे पहला आपको कैश एट बैंक दिया है 4000। अभी बैंक अकाउंट क्वेश्चन में बनाने को बोला नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी आप पूछोगे सर वाई? बिकॉज बैंक के भी एंट्रीज काफी होते हैं, तो बैंक का भी अलग से अकाउंट बना दो। बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना दिया है? 4000। तो यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है बच्चों? 4000। चलो ये हो गया। अभी उसके बाद आपको दिया है बिल्डिंग दिया है 20,000, पर बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग, इनर कॉलम पे लिख के निकाला 20,000। ये हो गया। उसके बाद क्या है? मशीनरी 28,000। मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे भी है, फर्नीचर पे भी है। ठीक है, तो मशीनरी में लिख के निकालता हूँ। इनर कॉलम पे मैंने लिखा मशीनरी 28,000, ये भी लिखा इनर कॉलम पे। उसके बाद आपको क्या दिया है? फर्नीचर दिया है 1200। चलो ये भी लिखता हूँ मैं नेक्स्ट। फर्नीचर एडजस्टमेंट है, उसके लिए लिखा इनर कॉलम पे 1200। उसके बाद स्टॉक दिया है 16,400, स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक भी लिखा इनर कॉलम पे 16,400। ये हो गया। उसके बाद लास्ट आपको क्या दिया? डेटर्स 36,000। अभी डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिख के निकाला इनर कॉलम पे डेटर्स 36,000। एसेट कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं लाइबिलिटी पे। सबसे पहला दिया है क्रेडिटर्स 49,600। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। पहला मैंने जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद मैंने लिखा, अभी क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम पे लिख दिया 39,600। उसके बाद आपको सॉरी 49,600। ओके, तो यहाँ पे लिखा 49,600। उसके बाद आपको शिवा प्रथमेश और शिवा का ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट दिया है बच्चों लोग ने? 28,000 और 28,000। चलो ये भी लिखा 28,000। उसके बाद मैंने लिख के निकाला 28,000। ये हिसाब से बैलेंस शीट का पूरा पोस्टिंग अपना कंप्लीट हो गया। अभी आते सम के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला क्या दिया देखो, अजय शैल पे ₹4,000 एज गुडविल, द अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब इसका दो एंट्रीज होता है। पहला एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या बोला मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना अमाउंट दिया लोग ने? 4,000। अभी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों? 4,000। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब एंट्री क्या बनेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रथम टू शिव अकाउंट। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं एंट्री यहाँ पे लिख के रखता हूँ आपके लिए। एंट्री कैसा बनेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रथमेश, ओके, टू शिव अकाउंट। अभी गुडविल आपका कितना दिया है? 4,000। या अभी डिवाइड कौन से रेशियो में करना है? सैक्रिफाइस रेशियो पे। सैक्रिफाइस सब में 3:2 आ रहा है, मतलब 4,000 इंटू 3/3 + 2 कितना होता है? 5। ये कितना होगा? 5 वन जा 5, 7 जा 5, 8 जा 40, 0 0, 8 3 जा कितना होता है? 24, बचा कितना? 1,600। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी देखो दोनों पार्टनर्स तुम्हारे क्रेडिट पे है, तो मैंने क्रेडिट में लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है? 2,400। उसके बाद है 1,600। ये आपका पोस्टिंग गुडविल का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। क्या बोला है? ही शैल ब्रिंग ₹12,000 एज कैपिटल। Whenever new partner is bringing the money,
तो क्या होता है, उतना पैसा तुम्हारा किधर जाएगा, बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर, तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा किसने लाया, तुम्हारे अजय ने, मतलब अजय इज द गिवर, रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने बच्चों, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। वाई बैंक अकाउंट डेबिट, देखो ना, अब ये अजय जो पैसा लाएगा, ये पैसा कहाँ जाता है, बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा लाया किसने, अजय ने, मतलब अजय इज द गिवर, और रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, उसके लिए एंट्री बोला मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाया उसने, 12,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में मैंने लिखा टू अजय कैपिटल अकाउंट 12,000। अभी अजय तुम्हारा किधर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट, और अजय में मैंने लिखा कितना अमाउंट है, 12,000। चलो ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद क्या बोला, एसेट्स आर रीवैल्यूड, ओके। बिल्डिंग कितना हो गया, 24,000। अभी बिल्डिंग कितना था, 20 का तुम्हारा हो गया है 24,000, मतलब तुम्हारा 4,000 का क्या है बच्चों, ये तुम्हारा है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सुनो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में सारे आते हैं इनकम्स एंड गेन्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों, 4,000, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब मशीनरी में से मैंने क्या किया, 10% माइनस किया, फर्नीचर में से मैं भी 10% माइनस करूंगा। अभी इसका 10% कितना आता है, 2,800, इसका 10% कितना आता है, 120। सो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, लॉस मतलब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो सबसे पहला मैंने लिख के निकाला टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट है, 2,800, और उसके बाद लिख के निकाला फर्नीचर का, टू फर्नीचर अकाउंट 120। इज दैट क्लियर एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, आरडीडी माइनस करूंगा। अब इसका 10% कितना होता है, 3,600, इसका 5% कितना हो, ये होगा 1,800। अभी 36 में से कितना गया, कितना बचा, 34,200। सी आरडीडी अपना क्या होता है, लॉस, लॉस मतलब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू आरडीडी अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों, 1,800, ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या बोला है, स्टॉक इज टू बी टेकन एट 20,000। अभी स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 16,400। अभी ये कितना हो गया आपका, 20,000, मतलब 17, 18, 19, 3,600। देखो ना, 16,400 का अगर 20,000 हो गया, मतलब 3,600 का क्या हो गया आपका, अप्रिसिएशन। और अप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय स्टॉक अकाउंट 3,600। तो ये सब से आपका पूरा पोस्टिंग खत्म हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट में अगर आप ये तीनों प्लस करते हैं, 2,800 प्लस 180, सॉरी 180 नहीं, ये कितना है, 120 प्लस 1,800, तो ये आपका आता है 4,720। अभी क्रेडिट पे आ जाओ, दोनों को प्लस करो, कितना जाएगा, 7,600। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। और कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो क्या होता है, प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट, ठीक है। अभी किसको जाएगा प्रॉफिट, तुम्हारे यही पार्टनर्स को, दैट इज प्रथमेश और शिवा को। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रथमेश, और नेक्स्ट लिख के निकाला शिवा, ठीक है। 7,600 माइनस 4,720, ये कितना हो गया आपका, 2,880। चलो ये रेशियो में डिवाइड करते हैं, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका हो गया 1,728, माइनस 2,880 में से किया, तो ये आपका कितना हो गया, 1,152। अब जो प्रॉफिट है,
प्रॉफिट मैंने यहाँ पार्टनर्स को ट्रांसफर किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। पहला कितना अमाउंट है 1728, उसके बाद कितना अमाउंट है 1152। ठीक है, चलो अभी ये अकाउंट का पूरा क्लोजिंग करते हैं। वी विल स्टार्ट विद अजय। कितना अमाउंट है 12,000, वहां पे कुछ नहीं है, तो 12,000 माइनस 0, ये आपका आ गया 12,000। Now we'll come to Shiva. 28,000 plus 1,600, ये हो गया 29,600 प्लस 1152, ये आपका होता है 30,752। तो यहाँ पे लिखा 30,752। अब यहाँ पे आ जाओ, 28 प्लस 2 कितना होता है 30,400 प्लस 1728, ये बचा 32,128। तो यहाँ पे लिखा 32,128। अब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर करूंगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो ये रब कर दो, इतना पार्ट में रब करता हूँ कैलकुलेशन वाला। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल, पहला लिख के निकाला प्रथमेश का, उसके बाद शिवा, उसके बाद अजय। कितना अमाउंट है 32,128, उसके बाद 30,752, उसके बाद मैंने लिखा तुम्हारा 12,000। चलो तीनों को प्लस करते हैं, 32,128 प्लस 30,752 प्लस 12,000, तो ये हो गया 74,880। अभी आ जाओ बैंक अकाउंट पे, ये तीनों को प्लस करोगे कितना आता है 20,000। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यह कितना हो गया तुम्हारा 20,000। अब ये ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये अमाउंट मैंने ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिखा बैंक 20,000। अभी देखो ना 28,000 माइनस 2,800 कितना बचता है 27, 26, 25,200। इधर देखो ना 1,200 माइनस 120, ये आता है 1,080। ओके, अभी बैलेंस शीट पूरा टैली करके निकालते हैं। अभी ये दोनों को प्लस करते हैं, 74,880 प्लस 49,600, ये आपका आता है 1,24,480। अभी आ जाओ एसेट पे, चलो ये सारे प्लस करते हैं, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 25,200 प्लस 1,080 प्लस 20,000 प्लस 34,200, ढैंटानैन, ये भी अमाउंट सेम हो गया 124,480। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। कुछ अगर आपको डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखो, और अगर चैनल पे नए हो तो कुछ मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना, एंड सारे आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग।